प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं PTI के हवाले से, कौमी असम्बली में स्ट्रेटजी के हवाले से हम बात करते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं, आज बजट के हवाले से भी जो बहस चल रही है वो भी आपके सामने है, लेकिन ओवरऑल सर आप क्या देख रहे हैं? खान साहब ने जो तहरीक शुरू करने का कहा था वो भी मौखर कर दी गई, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है सर? देखिए जी, इमरान खान साहब को इलीगली गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद किया गया है। 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन भी जीता है। इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने फिर धांधली की, रिजल्ट चेंज किया, उसको जेल में डाला हुआ है। ये समझते हैं कि जब तक वो जेल में रहेगा हमारी हुकूमत चलेगी, जेल से बाहर आएगा हमारी हुकूमत ढह जाएगी। तो ये तो उसको उन्होंने इसलिए जेल में रखा हुआ है कि यहाँ लाकानूनीयत हो, गैर आइनी इकदाम हो। फिर कितने इनको पापड़ बेलने पड़े हैं, कैसी आइनी तरामीम की इन्होंने की हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सियाह भाब है वो। और आइंदा पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान रहेगा लोग इनके ऊपर थूकते रहेंगे कि तुमने क्या काम किया था, जिसमें अदलिया का इस्तक़लाल ख़त्म, पार्लियामेंट का इस्तक़लाल ख़त्म, मुक़न्नना तो बिल्कुल आपको पता है क्या बनी हुई है। आपको मैं क्या कहूँ, उसको कोई अर्दली कहता है, कोई क्या कहता है। बिलाखिर मुक़न्नना ने, सारी बुजरिया ने अपना वक़ार ही ख़त्म कर दिया हुआ है। हाँ। बिल्कुल इर्रेलिवेंट है, अदलिया इर्रेलिवेंट हो गई है, पार्लियामेंट इर्रेलिवेंट हो गई है। जो सुतून होते हैं रियासत के, हम वो सारे ढह गए हुए हैं। ये इनको करना पड़ा। नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट इर्रेलिवेंट है तो क्या फिर पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए जा सकते हैं? आप समझते हैं कि इस्तीफे देने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हो सकता है आने वाले दिनों में। क्यों? इसलिए देखें कि जब एक जगह ऐसी है जहाँ पर इब्तदाई तौर पर तो एक मशवरा, एक तजवीज़ आई थी कि हम पार्लियामेंट के इजलास का बाइकाट करें और बाहर अपनी पार्लियामेंट लगाया करें, वहाँ पर बैठ के, वहाँ 45 की 47 वालों के साथ ना बैठें। मुझे उम्मीद है कि चूँकि सबसे बड़ी जमात जो है ना PTI है इधर पार्लियामेंट के अंदर भी, उनका फैसला बहुत अहम है। हम तो उनको सपोर्ट करेंगे, जो भी फैसला वो करेंगे। लेकिन साहब जितने इश्यूज चल रहे हैं, आप नहीं समझते कि हुकूमत ने भी कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, PTI ने भी कहा, लेकिन फिर वो तनकीद हुई कि आप तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ा जा सकता है? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत के अंदर जान होनी चाहिए टांगों में। कि वो जब वो एक जेल के अंदर जो उनकी अपनी पंजाब हुकूमत के अंदर आती है, एक मुलाकात नहीं करा सकती हुकूमत, इसको भी कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है। जान पैदा करे, सियासतदान बने। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था अवाम के साथ मिलकर, और पाकिस्तान को सियासतदान ही बचाएंगे अवाम के साथ मिलकर। जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत हो, यूब खान की हो, सब की हो, ये जो भी तरक्की भी कर लेना, पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा खतरनाक काम करते हैं वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ढा देते। और जो पॉलिटिकल सिस्टम में ढह जाता है और जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं पनपने देते, उसका रिजल्ट फिर मुल्क भुगते हैं और हम भुगत रहे हैं आज तक। जो भी सर उठाए जनाब, या कोर्ट से फांसी लग जाती है, गोली लग जाती है, या जेल में बंद कर देते हैं जो अवामी लीडर हो। ये पाकिस्तान के नुकसानदेह है। हाँ। लेकिन अल्लामा साहब, अब ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का एक हाइब्रिड हुकूमत के हवाले से बयान था, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि ये निज़ाम अगर पहले होता तो शायद नुकसान ना होता। ये पहले आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी इस तरह की तनकीद होती थी। तो ये मौजूदा सेटअप के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पर? मैं तो हाइब्रिड हुकूमत का माना ये होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, इन्हीं की हुकूमत चल रही है। और जो एक पेज तो आपको पता है क्या है, जो अवाम में जड़े नहीं रखते, जिनको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया हो, तो वो क्या एक पेज पर है, वो पिछले, वो निचले पेज की निचली सतह पर होते हैं, सबसे नीचे वो होते हैं। छोड़े, ये बातें करने वाली कोई है जिनके अवाम में जड़े नहीं है, जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, वो कहते हैं हम फलां के साथ एक पेज में, शर्म की बात है। चलें, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इससे पहले जो हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे, तो उस हवाले से अब बड़ी खुल के जो तनकीद है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर हो रही है। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, ना सिर्फ रहनुमा बल्कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, वो अहम सवालात इस हवाले से उठा रहे हैं। अब इस हवाले से देखें कि गंडापुर साहब का बयान या फिर खान साहब का कुछ बयान तो अलीमा साहिबा ने अपनी गुफ्तगू में कहा है, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका फ़ैसला क्या सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।